स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग एक नया ऐसे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाल किला। आपको पता है आपके पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपसे हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ कि बेटा ऐसे की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, पैराग्राफ और ऐसे करके। आप उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको पहले ये बताया जाएगा कि ऐसे लिखा कैसे जाता है, उसकी एक अलग वीडियो, उसकी कितनी किस्में होती हैं, है ना। और उसके बाद तमाम तरह के मैंने ऐसे बना दिए हैं। गांधी जी पे मेरी पसंदीदा शख्सियत गांधी जी, है ना, या मेरी पसंदीदा शख्सियत अबुल कलाम आज़ाद, है ना, या आपके एक दो त्यौहार पे बना दिए हैं। 15 अगस्त पे बना दिया है, 26 जनवरी पे बना दिया है ना। तो ये दो चार जो बने हुए हैं, या आपका सालाना जलसे पे बनाया गया है ना। तो इन सबको आप देखें, और अगर आपको लगता है कि और किसी टॉपिक पे भी आपको चाहिए तो आप वो भी बता दिए। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियोस अपलोड कर दी जाए। तो अब आपका एक टॉपिक आता है कि मेरे कोई तारीख़ी मुकाम की सैर, है ना। तो तारीख़ी मुकाम उसे ही कहा जाता है जो पुरानी ज़माने की कोई इमारत है, वहाँ आप जाएँ, घूमें फिरें, क्या क्या आपने देखा। तो इस पे अगर लिख के आए स्पेशल कि भाई आप इस तारीख़ी मकाम पे गए हैं, तब तो आप उसको ही लिखेंगे। अदरवाइज़ आपसे सिर्फ ये लिखा जाए कि किसी एक तारीख़ी मुकाम के सैर आपने किया है, उसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना है, लिखिए, ठीक है। तो उस वक्त आप लाल किले के बारे में भी लिख सकते हैं। अभी मैं आपका जामा मस्जिद और ताजमहल पे भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, अगर आप उस पर लिखना चाहें तो उस पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। बेटा देखिए, ऐसे रटने की चीज़ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक दिया जाए उसको आप कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए मिसाल के तौर पर यहाँ पे आज आपको लाल किले का टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ये सारी चीज़ें तो हम आपको पढ़ाएंगे ही, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक जो आपने पढ़ा नहीं है और आपसे एकदम ही से पूछ लिया जाए कि इस पे ऐसे लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे। तो उसका तरीका ये होता है बेटा कि सबसे पहले जो आपको टॉपिक दिया गया उसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कीजिए। जैसे लाल किला है, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए, बल्कि ये बताइए कि लाल किला क्या है, कब बना, क्यों बना, किसने बनवाया, ठीक है। तो एक तरह से ये उसकी हिस्ट्री हो गई, इसको बनने में कितना वक्त लगा, ठीक। ये जब आप लिखेंगे ना, इसमें आपके अच्छे खासे पेज कवर हो जाएंगे, ठीक। बनने के बाद उसकी क्या अहमियत थी, वहाँ पे क्या होता था, ये लाल किला बना तो किस लिए बनवाया गया, ठीक। फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में इसकी क्या अहमियत रही, अंग्रेज़ों ने इसे किस तरह से यूज़ किया, और फाइनली आप बता सकते हैं आज इसकी क्या अहमियत है ना। आज भाई रिपब्लिक डे की परेड होती है, तो उसमें जो सलामी ली जाती है वो कहाँ ली जाती है, लाल किले पे ही ली जाती है। फ्लैग होस्टिंग कहाँ होता है, लाल किले पे होता है ना। तो आज उसकी क्या अहमियत है। इस तरह से अगर आप पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं ना किसी चीज़ को, तो आपको आसानी होती है उस चीज़ को लिखने में, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए इसी की जगह पे कुतुब मीनार का आ जाए, ठीक। तो आप बताइए कुतुब मीनार कब, क्यों, कैसे बनाई गई, किसने बनवाई, है ना। और वो गिरी तो कैसे गिरी, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, है ना। और उसके बाद आज उसकी क्या वैल्यू है, आज उसकी क्या अहमियत है, आज उसे लोग कैसे देखते हैं। सिंपल। इस तरह से आप अपने टॉपिक को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, आपका आंसर बहुत अच्छा सा बन के आएगा, है ना। तो रटना जो है वो बिल्कुल वेस्ट चीज़ है। आप जहाँ से कहते हैं ना, रटा हुआ ज्ञान सीमित होता है, जहाँ से आप भूलेंगे वहीं से मामला ख़त्म। इसलिए चीज़ों को समझ के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाल किले के बारे में। तो देखिए यहाँ लिखा है, दरियाए जमुना के किनारे जामा मस्जिद के करीब लाल पत्थर की शानदार इमारत है ना। इसको भी मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, क्योंकि ताजमहल जो है वो भी शाहजहां ने बनवाया है, जामा मस्जिद जो है वो भी शाहजहां ने बनवाई है। तो इसलिए कहते हैं कि लाल किले को भी शाहजहां ने बनवाया। लाल किला 1038 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था, 9 साल बनने में लगे। इसकी तामीर में 50 लाख रुपए उस दौर के लगे, है ना, जो आजकल तो भैया करोड़ों की कीमत रखते होंगे। और 50 लाख अंदर के हिस्सों में बनने में लगे, यानी 50 लाख बाहर के हिस्से को बनने में और 50 लाख अंदर के हिस्से को बनने में। तो कुल हम बता सकते हैं कि भैया 100 लाख रुपए लगे, ठीक है। आगे आ जाइए। 1668 में तैयार हो गया था ये। इसी साल क्या हुआ कि भाई बादशाह ने, ये 16 नहीं है बेटा, ये 1000 ही है ना। अगर यहाँ पे ये 1000 लिखा है आपने, ये 1038 लिखा है, तो ये भी 1000 है। और अगर ये 1600 है तो ये भी 1600 है, ठीक है। आगे आ जाइए, क्योंकि 10 साल तकरीबन 10 साल लगे इसे बनने में, ठीक है। आगे आ जाइए तो यहाँ लिखा है, इसी साल बादशाह ने अकबराबाद से लाल किले में अपना जो खलीफा था वो मुंतकिल करा, यानी कि अपनी जो राजधानी थी वो क्या करा, अकबराबाद यानी कि आगरा से कहाँ शिफ्ट कर लिया, दिल्ली में शिफ्ट कर ली।
आगे बताते हैं इसमें दीवाने आम, दीवाने ख़ास, मुमताज़ महल, मोती महल, हम्माम और शाह बुर्ज और इसके अलावा सावन भादो वगैरह बहुत सी ख़ास इमारतें हैं। ये आप सब जानते हैं, अगर आप लोग लाल किले गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा दीवाने आम, दीवाने ख़ास, ये तो बहुत फेमस चीज़ है। आम मीटिंग होती थी दीवाने आम में, दीवाने ख़ास में ख़ास लोगों की मीटिंग होती थी, है ना। यहाँ आवाम से बात की जाती थी और यहाँ अपने सिपाहियों वगैरह से बात की जाती थी, जो ओहदेदार हुआ करते थे उनसे बात की जाती थी। एक मस्जिद और एक अजायब घर भी है ना, यानी एक मस्जिद भी है और एक म्यूज़ियम भी है। ठीक है, दीवाने ख़ास और मोती मस्जिद में सफ़ेद पत्थर लगा हुआ है। दीवाने ख़ास और रंग महल की दीवारों में हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर लगे हुए थे, जिनको अंग्रेज़ ले गए। तो ये तो हम सब जानते हैं, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। हमारा मुल्क पूरे, हम कह सकते हैं विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फेमस ही इसीलिए था कि ये सोने की चिड़िया है ना। दोनों वजह से, यहाँ पे हीरे जवाहरात भी थे और यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। दोनों वजहों से मिला के इन्हें क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, इसीलिए सब देशों की ना नीयत ख़राब रहती थी हमारे देश में आने के लिए और कब्ज़ा करने के लिए। खैर चलिए, वो तो बेकार बातें हैं, अब गुजर गई। लेकिन जो भी हीरे मोती जवाहरात लगे हुए थे इमारतों में, वो सब अंग्रेज़ निकाल के ले गए। अब बचा क्या है, तो देखिए कहते हैं अजायब घरों में उस दौर के हथियार, बर्तन, लिबास जो अंग्रेज़ों के किसी काम के नहीं थे, बादशाहों के हाथ से लिखे हुए जो ख़त थे वो रखे हुए हैं, है ना। तो अंग्रेज़ के किसी काम के नहीं थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने कहा कि ये चीज़ें तो तुम ही रखो भाई, कबाड़ तुम इकट्ठा करो, बाकी चीज़ें हम लेके जा रहे हैं। तो कीमती चीज़ें जो थी वो ले गए। ठीक है, हमारी नज़र में ठीक है, इसकी वैल्यू हो सकती है, ये हिस्ट्री के काम आ सकते हैं, है ना। आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं और ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये हमारे एंटिक चीज़ें हैं। लेकिन जो कीमती चीज़ें थी वो सब, जो अच्छी थी, जो प्रीशियस थी, वो सब वो ले गए। ठीक है, मोती मस्जिद की शान भी क्या है, निराली है। अंग्रेज़ों ने बहुत सी इमारतों को गिराकर वहाँ फ़ौजी रिहाइश गाहें बनवा दी थी। ठीक है, अभी आपको पता है, देखिए अभी मैंने आपसे कहा ना कि अंग्रेज़ों ने उसका क्या हाल किया, अंग्रेज़ों ने उसे कैसे यूज़ किया, वो आपको बता लिया। तो आपको पता चल गया कि लाल किले के अंदर बहुत सारी इमारतों को अंग्रेज़ों ने गिरा के उसे फ़ौजी के रहने के लिए जगह बना दी थी। ठीक है, इसके बाद कहते हैं दिल्ली में लाल किला देखने के लायक इमारत है। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे इसी तरह ख़त्म कर दिया गया। अब आप अगर चाहें तो इसमें जो भी मैंने आपको बात बताई कि भाई रिपब्लिक डे पे यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होती है, झंडे को फहराया जाता है ना, या फिर आपका जो 21 तोपों की सलामी दी जाती है, या जो परेड निकलती है, वो सब प्रधानमंत्री और आपके राष्ट्रपति जो है, सदर, नायब सदर, सब लोग वहीं खड़े होते हैं, है ना। तो इसे आप लोग कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।